तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है कि एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग है। एक बड़ा क्वेश्चन फुल मार्क्स का आपको पता है इससे आना है, ठीक है, मीन, मीडियन या मोड निकालने के लिए आपको ये तीन ही चीजें इस बार हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों चीजों को अलग अलग क्वेश्चंस के साथ और अलग अलग चीजों में देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले मीन की। मीन स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने किसी पर्पज से कुछ डेटा का कलेक्शन किया है और उसके फिर डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, उस डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस डेटा के एनालिसिस में जो सबसे पहला काम आता है वो आता है कि भाई हमें मीन फाइंड आउट करना होता है। तो मान लो अगर हमने रैंडम डेटा क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, डेटा का हमने क्लासिफाइड नहीं किया, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं किया, ठीक है, रैंडम डेटा है। मान लो x1 से लेकर के xn तक मेरे पास डेटा है, मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है। इसका मीन क्या होगा? ये क्लास 9th में पढ़ के आए हो आप। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे और उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका मीन हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने डेटा को क्लासिफाइड कर दिया, यानी क्लास इंटरवल्स में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो क्लास इंटरवल में ब्रेक करने के बाद में हर क्लास इंटरवल के बीच में हमें डेटा की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि भाई इस इंटरवल में कितने डेटा रिपीट हुए। जैसे मान लो मतलब 1 to 100 का हमने स्टूडेंट्स काउंट लिया, हमने क्लास में मैथ्स के मार्क्स लिए। मैं बोला यार 20 नंबर से 30 नंबर, अब 20 से 30 के बीच में मेरे 11 बच्चे हैं, ठीक, किसी को 21 मिला होगा, किसी को 22 मिला होगा, किसी को 23 मिला होगा। तो 20 नंबर से 21 नंबर के बीच में मेरे कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे हैं, ठीक है। वैसे ही भाई 30 नंबर से 40 नंबर के बीच में मेरे 10 बच्चे हैं, ठीक है। 90 से 100 के बीच में मेरे मान लो 5 ही बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने डेटा का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो डेटा क्लासिफिकेशन के साथ उस डेटा रेंज में आपके कितने डेटा फॉल इन कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो इसमें हम डायरेक्टली मीन कैसे निकाल सकते हैं कि भाई ये जो डेटा हमें पता चल रहा है, ठीक है, इसका मॉडल डेटा हमने जो ले लिया वो एक्स आई ले लिया। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा मीन। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लो डेटा आपका छोटा है, छोटा डेटा सेट है, ठीक है, मान लो आपके 5 या 6 डेटा सेट हैं खाली, तब तो इशू नहीं है। तब तो हम लोग इस डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा डेटा सेट बड़ा है, ठीक है, मान लो मेरे ऑब्जर्वेशन की जो क्लासिफिकेशन है वो 10 कैटेगरीज में है, 20 कैटेगरीज में है, 30 कैटेगरीज में है, तो उस केस में जब हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, उस केस में जब हमें डेटा फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। हम लोग उस डेटा सेट को देख के एक मीन को अज्यूम करते हैं कि भाई ये इस पूरे डेटा सेट का मीन होगा, और उसको हम लोग उस मीन से हमारे बाकी सारे डेटा सेंटर का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं और फिर करते हैं। क्वेश्चन अभी करके देखेंगे मेथडोलॉजी, लेकिन इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? भाई अज्यूम्ड मीन सपोज मेरा ए हो गया, तो फिर हमारा डिफरेंस हमने निकाला डी आई करके, तो एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब अगर मान लो मेरा डेटा सेट बड़ा है, मेरे डिफरेंसेस बड़े आ रहे हैं, अज्यूम्ड मीन से मेरे बाकी की वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो? तो उस केस में हम एक और मेथड यूज करते हैं। ये सारे मेथड जो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन को इजियर करने के लिए, कि भाई हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन हो वो इजी हो, ठीक है। तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मान लो फिर मुझे करना है स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड होता है जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, भाई सारा काम करना है, हमें डिफरेंस वगैरह वैसे ही निकालना है, लेकिन हम इसको क्लास इंटरवल से हमने पहले एक अज्यूम मीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने समेशन एफ आई यू आई करना पड़ेगा इस बार, और समेशन एफ आई हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसको हमने पर क्लास इंटरवल पे डिवाइड किया हुआ है इसलिए क्लास इंटरवल से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, राइट। ये सब आपको पता होगा। तो ये तीन मेथड हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेटा सेट, कि जहाँ पे हम लोग, आपको स्कूल के एग्जाम में क्या होगा, स्कूल के एग्जाम में वो लिख के देगा, ठीक है, कि भैया आप इस मेथड से इसको करके दिखाओ समटाइम। अगर नहीं लिख के देगा तो फिर हम उसको किस मेथड से करते हैं? उस मेथड से जिसमें हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, है ना, हमारा कैलकुलेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है।
देखो सबसे अच्छा कैलकुलेशन का मेथड जो होता है मैथ्स में वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड मतलब मैं ज्यादा बड़े कैलकुलेशन को एक साथ करने से अच्छा है कि मैं उसको छोटे छोटे कैलकुलेशन में ब्रेक कर दूं। ठीक है, राइट। अब भाई आपसे कोई पूछे कि यार एडिशन करना इजी है मल्टीप्लिकेशन करना इजी है, एडिशन करना इजी है ना। ठीक है, तो अगर मैं किसी बड़े मल्टीप्लिकेशन को छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करके फिर एडिशन कर लूं तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके की कुछ चीजों पे आपका स्टैट्स जो होता है वो बेस्ड होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चंस पे चलें। क्वेश्चंस हम एक एक दो दो क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, आपको सब रटा हुआ है, मेथड्स आपको रटे हुए हैं। ठीक है, हम लोग इसको प्रैक्टिस करके खाली एक दो क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली हम फॉर्मूले देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मीन है, मीडियन है, मोड है, बस इतना ही काम हमें करना है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपका स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली ये मैथमेटिक्स का विंग नहीं है। समझो, स्टैटिस्टिक्स एक अपने आप में अलग साइंस होती है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो होती है अपने आप में एक अलग साइंस होती है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ते, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट साइंस है, डेटा एंड स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है, रात दिन जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, आपको वेदर रिपोर्ट्स मिलती हैं, राइट, वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा पे है ना। हम लोग मल्टीपल वे से डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं और डेटा के बेसिस पे हम लोग रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं, फिर उसमें हम अपने फॉर्मूले लगाते हैं। स्टैट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं। तो स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। सपोज आप गाड़ी बना रहे हो, इंजन डिजाइन कर रहे हो, तो यार इंजन का भी परफॉर्मेंस का डेटा होता है, फिर उसकी एनालिसिस होती है। ठीक है, तो डेटा एंड इट्स एनालिसिस, ये है स्टैटिस्टिक्स। ये जो फील्ड है ये है स्टैटिस्टिक्स, दिस इज नॉट बेसिकली मैथमेटिक्स। अभी आप जनरल मैथमेटिक्स में हो इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बाकी 11th 12th में आके स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। वी आर मोर फोकस टुवर्ड्स द मैथ्स, है ना। मैथ्स पे, अलजेब्रा पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, इन पे हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं। बट अगर हम अभी बात करें तो अभी क्या है, स्टैटिस्टिक्स अलग विंग होती है। एक हमारी हमारा इंस्टीट्यूट है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 12th के बाद वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं ये लोग, और यहाँ पे भी एक एग्जाम लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टफ एग्जाम होता है वो भी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईआईटी। ठीक है, 4 ही इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, कुल मिला के 200 या 250 ही सीट्स हैं कुछ। तो वो वहां से जो लोग स्टैटिस्टिक्स में इंटीग्रेटेड एमएससी करते हैं उन इंस्टीट्यूट से, तो वो स्टैटिस्टिकल डिविजन्स को ज्वाइन करते हैं। ये बहुत अच्छी प्रोमिनेंट पढ़ाई है, बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईआईटी माना जाता है उनको, ऐसा इसको। ठीक है, हाँ, वहां पे आपको जो मिलेगी डिग्री वो उसकी मिलेगी, और इसकी बहुत सारी यूजेस हैं आगे। स्टैटिस्टिक्स ऐसा है जिसका डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, डेटा के बेसिस पे ही सारे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग करते हैं मीन की बात। तो हम लोग पहले देखते हैं कुछ, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल तरीके से पहले बना करके। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बनाते जाओ। डेली वेजेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है ना, 100 से 200 का। ये 200 नहीं होगा, इट शुड बी 120 ना। 100 से 120 का, 120 से 140 का, 140 से 160 का, 160 से 180 का, 180 से 200 का, राइट। ये आपको दिया गया है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको दी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई? 12, 14, 8, 6, 10, राइट। अब यहाँ पे एक टेबल जो मैंने खाली छोड़ी है, यहाँ पे आपका आएगा एक्स आई। ठीक है, समेशन याद करो क्या था मीन आपका, समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई क्या होता है? ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क आप कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट।
ऐसे निकालेंगे हम लोग क्लास मार्क्स। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू कर, तो आप 100 + 120/2 करोगे तो आपको मिलेगा 110। ठीक है, ये 130, 150, 170 एंड 190, ये क्लास मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां से आप एक्स आई माइनस एफ आई, ठीक है, मतलब इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें अगर हम लोग, एक्स आई इंटू एफ आई, फिर उसको सम करें, ठीक है, वो भी काम हम कर सकते हैं, है ना। समेशन एक्स आई इंटू एफ आई तो पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरे टेबल को हम लोग ऐड करेंगे तो समेशन एक्स आई एफ आई निकल जाएगा, प्लस समेशन एफ आई क्या होगा, हम इस पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल को ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो अगेन क्या हो रहा है कि मेरा डेटा जो है यहाँ पे, वो मेरा डेटा बड़ा हो रहा है, राइट। तो मेरा डेटा सेट है, वो मेरा डेटा सेट बड़ा हो रहा है। अगर मेरा डेटा सेट बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इस पे स्टेप डेविएशन मेथड अगर यूज करना चाहूं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि भाई मेरा अज्यूम्ड मीन क्या है। ठीक है, मेरा अज्यूम्ड मीन क्या है। अब मेरा ये 150 जो है थर्ड टेबल में आ रहा है, मैं इसी को ले लूं कि मेरा अज्यूम्ड मीन जो है वो 150। ठीक है, मैं स्टेप डेविएशन में जा रहा हूँ सीधे, क्योंकि मेरा डेटा सेट बड़ा है। ठीक है, तो मेरा ये आ गया, अज्यूम्ड मीन मेरा 150। अगर अज्यूम्ड मीन 150 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स आई, ठीक है, मुझे यू आई निकालना है ना, माइनस 150। ठीक है, एक्स आई आपके पास में है, ठीक है, माइनस 150 डिवाइडेड बाय एच। एच क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20। ठीक है, ये मुझे मिल गया। मतलब अगर फर्स्ट केस में करें तो क्या हो जाएगा, 110 माइनस 150/20। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 130 माइनस 150/20। थर्ड केस में क्या होगा, 150 माइनस 150/20। फोर्थ में 170 माइनस 150/20। ये हो जाएगा 190 माइनस 150/20। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब आप एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसको करेंगे, तो ये आपका हो गया, देखो ये 12 है, इसमें -2 मल्टीप्लाई होगा तो -24। ये 14 है, इसमें -1 मल्टीप्लाई होगा तो -14, राइट। ये आपका 8 है, इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 इंटू 1 तो 6 हो गया, 10 इंटू 2 तो ये 20 हो गया। अब देखो ये नंबर छोटे हो गए ना, अब मेरे को अगर समेशन एफ आई यू आई निकालना है तो ईजी है इनको ऐड करना ना। ठीक है, इनको ऐड करना ईजी है, इनको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा -12, राइट। अब मुझे मीन निकालना है, तो मीन मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बार, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ज्यूम्ड मीन है आपका। ठीक है, फिर समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, राइट। अज्यूम्ड मीन आपने 150 लिया हुआ है। ठीक है, समेशन एफ आई यू आई आपका -12 आया, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, अब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 50। इसको 50 से किया डिवाइड इंटू 20, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 145.2। तो मेरा मीन कितना हो गया, 145.2। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन पे डेटा को देखते हुए हमने कौन सा मेथड यूज किया, स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स आई निकालना है जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद क्या करना है, एक मीन को आपको अज्यूम करना है, तो एक्स आई माइनस दैट मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, कितना है, ठीक है, और फॉर्मूले में फिर उस वैल्यू को रख दो, सारी वैल्यूज निकाल के। इससे क्या हुआ, देखो जो बड़े बड़े डेटा आने वाले थे कैलकुलेशन करके, वो मेरे छोटे में कन्वर्ट हो गए। अब छोटे को ऐड करना मेरे लिए इजी है। वही मैं बोल रहा था कि हम क्या करते हैं, ये सब मेथड बने कैसे, ये सब मेथड बने इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि आप अपने कैलकुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक दो टेबल हमने बढ़ा ली, लेकिन उससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, इजियर हो गया। ठीक है, आज की डेट में तो देखो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर है, उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप डायरेक्ट डेटा डालो, वो पूरा कैलकुलेशन आपको करके देते हैं। ठीक है, राइट। बट कंप्यूटर को भी अब एक चीज देखो ना, कंप्यूटर को अब जब आपकी भी ताकत तो वही, ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बड़े नंबर, बट बड़े नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो थकोगे, सेम कंप्यूटर के साथ भी होता है। जब आप उसे ज्यादा करोगे तो उसका ज्यादा मेमोरी लॉस होगा, ज्यादा मेमोरी लॉस होगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है।
तो हमेशा कंप्यूटर को भी एफिशिएंट वे में ऑपरेट करने के लिए क्या करना होता है, हमें ईजियर फॉर्मूले उसको देने होते हैं ताकि वो एफिशिएंसी उसकी हायर रहे, राइट। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड से हमने मीन निकाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक पॉकेट डिस्ट्रिप क्या है, किस चीज का क्वेश्चन है, उससे हमें ज्यादा अभी मतलब नहीं है, ठीक है, बात समझो, है ना। क्या है, किस चीज का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम सीधे डेटाबेस पे बात करते हैं। मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे को एक मीन नहीं पता क्या है, ठीक है, समझो बात को। हम्म, एक फ्रीक्वेंसी मेरी गायब है, वो एफ लिखी हुई है, ठीक है, वही मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मीन जो है वो मेरे को दिया हुआ है, मीन किसके बराबर है, 18 के बराबर है, ठीक है, राइट। तो अब जो मेरी ये वैल्यू जो आपकी आ गई, देखो ये वाली जो वैल्यू पहली वाली है, ये तो क्लास इंटरवल साइज में है, ठीक है। अब इससे यहीं पे क्या मैं एक्स आई निकाल लूं, ये तो आपका एफ आई है, ठीक है। तो एक्स आई कितना हो जाएगा, 12, इनका मिड पॉइंट ना, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है, राइट। अब अगर मुझे स्टेप डेविएशन मेथड करना है तो मुझे क्या करना है, एक मीन इसमें से मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये 16 मेरा अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, राइट। हम लोग ले लिया कि भाई जो मेरा अज्यूम्ड मीन है वो आपका 16 है। तो अगर मुझे यू आई निकालना है तो यू आई क्या हो जाएगा आपका, एक्स आई -16/2। क्लास इंटरवल देखो 2 का है, राइट। अब इसमें से निकालते चले जाएं हम तो कितना आ जाएगा, ये 12, राइट, एक्स आई यही है हमारा, -16/2। दूसरे केस में मेरा क्या हो जाएगा, 14 -16/2। तीसरे में हो जाएगा 16 -16/2। फिर आपका आ जाएगा 18 -16/2, 20 -16/2, 22 -16/2, ठीक है, 24 -16/2, राइट। सॉल्व करते जाओगे तो दिस विल बी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अब आप एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करोगे, समझो बात को। जो फॉर्मूले में चीजें हैं वही हमें करता जाना है, करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ओके। एफ आई यू आई को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एफ आई यू आई को, एफ हमारा ये है, ठीक है। तो 7 × -2, 6 × -1, 9 × 0, 13 × 1, ठीक है, 2 × F, 5 × 3, 4 × 4। तो -14, -6, 0, 13, 2F, 15, 16। जब समेशन FIUI निकालोगे इसको ऐड करके तो ये मिलेगा 2F प्लस बाकियों को ऐड करोगे तो वो मिलेगा आपको 24, राइट। अब जब समेशन FI निकालोगे इसको ऐड करोगे तो सारे को ऐड करके मिलेगा आपको 44 प्लस F, ठीक है। तो समेशन UI FI डिवाइडेड बाय समेशन FI इंटू H प्लस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये जो नेट वैल्यू मेरे को मिलनी है वो 18 मिलनी है, मेरा आंसर है। अज्यूम्ड मीन हमने 16 को लिया हुआ है, समेशन UI FI आपका आ रहा है 2F प्लस 24,
ये आपका आ रहा है 44 प्लस एफ इंटू एच जो है वो 2 है। 18 - 16 2 हो गया। 2f + 24/44 प्लस एफ इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 2f + 24। तो f इज इक्वल टू 44 - 24 विच इज 20। तो f की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 20। ठीक है, राइट, यही मुझे निकालना था ना। मुझे तो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपको सिर्फ मीन निकालने दे। हो सकता है मीन की वैल्यू दे, कुछ और आपसे कैलकुलेट कराए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमने, देखो स्टेप डेविएशन करने से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि स्टेप डेविएशन में हमें ये समझ में आता है कि हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो इजियर जोन में जाता जाता है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में स्टेप डेविएशन की खोज ही इसीलिए हुई है कि आपको कैलकुलेशन इजी करना है। राइट, तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं। देखो अब ये जैसे क्वेश्चन है आपका, है ना। आप क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस चीज के लिए किसका मीन निकाल रहा है, उससे अभी हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज पे है कि यार हमें मीन निकालना आ गया क्या। ठीक है, भाई ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना। मैं एक्स आई निकाल सकता हूँ, ये मेरा एफ आई दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो यहां से निकालते जाओ। 52 है आपका, तो 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 60, 62, 64, ये 63 हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं अपना अज्यूम्ड मीन जो है वो ले लेता हूँ 60। मैं बार बार ऊपर नीचे ट्रांसफर करके कर रहा हूँ डेटा, ताकि आपको समझ में आए। कहीं भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, यू आई। यू आई क्या होगा आपका, XI - 60। ठीक है ना, बाय। अब यहां से आप देखो 50 से 53, 50। ठीक है, 50 से 52 डेटा ट्रांसफर कितना हो रहा है, ये बताओ मेरे को। यहाँ पे जो हम लोग डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, क्लास इंटरवल कितना है। क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या करते हैं उस केस में। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये तो सीखा होगा, ये सब तो स्कूल में बताया जाता है। जल्दी बताओ जल्दी। वही सही कह रहे हो। 0.5 ऐड 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका जो क्लास इंटरवल है जो 2 आ रहा है ना, 52 - 50, वो एक बढ़ जाएगा। तो मुझे उसको अलग से देखो यहाँ पे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्लास इंटरवल अगर 2 आ रहा है तो एक बढ़ा लो, वो 3 होगा। ठीक है, सिंपल। अब करते चले जाओ आप, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ये, 51 - 60/3। ये 51 है ना। दूसरे केस में हो जाएगा आपका 54 - 60/3। तीसरे केस में आपका हो जाएगा 57 - 60/3। चौथे केस में हो जाएगा 60 - 60/3। और ये हो जाएगा 63 - 60/3। ठीक है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि भाई अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको 2 लेके आप सॉल्व नहीं करोगे। क्लास इंटरवल 2 नहीं होगा, क्लास इंटरवल 3 होगा। पहले आप इसे कॉन्टिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करोगे। लेकिन आपको 10th क्लास में अलग से ये लिख के टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे उसको बस एक बढ़ा लो क्लास इंटरवल को। ठीक है,
अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, अब हम लोग दिमाग लगाने वाला काम खत्म हो गया, बस रोबोट की तरह आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। राइट, तो FIUI, ठीक है, रोबोट की तरह आगे बढ़ते चले जाओ। FI आपको दिया हुआ है, मतलब 15 × -3। आपको ऐसा लिखना नहीं है, मैं जानबूझकर सिर्फ आपको समझने के लिए लिख लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 110 × -2 आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 135 × -1, 115 × 0 एंड 25 × 1। तो ये कितना हो जाएगा, -45, -220, -135, 0, 25। ठीक है, तो सिग्मा FIUI कितना होगा, -375 जोड़ोगे तो, ठीक है। और सिग्मा FI कितना होगा, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 400। तो मीन मेरा कितना आ जाएगा, X⁻ A+H FIUI/F I। ठीक है, तो कितना होगा, 60 + 3 -375/400। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 57.18। तो ये मेरा मीन होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है ताकि मतलब क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, हम स्टार्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, एक दिन में खत्म हो जाए, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस के करके रखे हैं। क्वेश्चंस मैंने जैसा पहले ही बोला था कि हम हर केस में वही कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह के क्वेश्चंस ही ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चंस के लेवल पे ही आएंगे। स्टैट्स में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टैट्स आपका स्कोरिंग पार्ट है, स्टैट्स आपको बिल्कुल स्कोरिंग की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब देखो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो मीन की हमने बात कर ली, मीन हमने सीख लिया, मीन में अब ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको ही पता है कैसे करते हैं मीन को, है ना। अगर मान लो मेरे को क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई करना नहीं होता तो मैं XI -60 करता, मतलब अज्यूम्ड मीन लेता, खाली XI से इसको सब्ट्रैक्ट करता, तो इसको मैं DI बोलता। सिंपल है, इसी को मैं DI बोलता। राइट, लेकिन हमने स्टेप डेविएशन से किया कि आपको सीधे स्टैंडर्ड मेथड ही पता है। ठीक। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, मीडियन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यार मीडियन मतलब सबसे पहली जो चीज है मीडियन में, वो होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है, हर टेबल में हम फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस फ्रीक्वेंसी से ऐड करते जाते हैं, तो मेरे को हर स्टेज के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती जाती है। ठीक है, देखो क्यूमुलेटिव मीडियन जो होता है, मीडियन निकालने का हम तरीका अभी सीख रहे हैं। मीडियन का आपको एक्चुअली जो मतलब समझ में आएगा कि वाई वी फाइंड मीडियन, मीडियन का फायदा क्या है, मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या है, पता है किसी को, ये बता सकता है। वैसे ये डिस्कशन अभी का नहीं है, क्लास 11 के स्टार्ट में हम करते हैं। ठीक है, कि मीन मीडियन का भी तो हम सिर्फ तरीका सिखाते हैं कि मीडियन निकाला कैसे जाता है, बट व्हाट इफ द मीडियन, मीडियन का मतलब क्या, मीन निकाल रहे हैं आपको, ये तो ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में लिख के आ रहा है, राइट, कि यहाँ पे इस डेटा सेट के लिए मीडियन फाइंड आउट करो, इस डेटा सेट के लिए मीन फाइंड आउट करो, तो अभी तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मीन निकालते कैसे, मीडियन निकालते कैसे। लेकिन जब रियल लाइफ में होता है तो होता क्या है कि आपका रियल लाइफ में हम लोग मीडियन पे बात करें कि मीन पे बात करें, आपके पास तो डेटा सेट है, आपको क्या पता कि यार मैं इसके लिए केस में मीडियन फाइंड आउट करूँ तो मेरा फायदा है कि मीन फाइंड आउट करूँ तो फायदा है। तो हमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि मीडियन हमें क्या शो करता है, मीन हमें क्या शो करता है, और किस केस में हमें किस तरीके की चीजें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, किस डेटा पे हमें मीन निकाल के बात करना है, एवरेज, मीन मतलब एवरेज, मीन का सिंपल सा मीनिंग होता है एवरेज, आपने पूरे डेटा को एवरेज आउट कर दिया। भाई किसी को मिले 50 नंबर, किसी को मिले 60 नंबर, किसी को मिले 70 नंबर। ठीक है, आपने मीन बता दिया जी, मेरे क्लास का रिजल्ट, आप किसी ने पूछा भाई आपके क्लास का कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा था, हम बोलते हैं सर 55% ऑन एन एवरेज, तो वो मीन है, मतलब 55 के आसपास में सारे हैं। अब वो मान लो
आपका किसी का 60 मिला, आप समझ रहे हो बात, लोअर डेटा सेट ज्यादा है ना, मतलब 90 प्लस वाले मान लो 3 ही बच्चे हैं, और 70 से बिलो वाले मेरे पास में 40 बच्चे हैं, तो मीन खिंच के पीछे आ जाएगा ना एवरेज वैल्यू। तो मैंने बोला जी मेरा एवरेज जो है वो तो सर 71 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब 90 वाला बच्चे को भी हम रिजल्ट उसका 71 बता रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को। मीडियन जो होता है, मीडियन होता है कि जहां पे हम लोग मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली, है ना। हम लोग मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करते हैं कि यार पूरे डेटा का एग्जैक्ट मीडियन मतलब मिड वैल्यू क्या है, राइट। वो होता है मीडियन। मीडियन हमारा काम आता है अगर एग्जैक्ट पता हो तो मुझे मेरे लिए डिस्पर्शन इजी होता है कि मुझे कुछ राइट साइड में सरकाना है, कुछ लेफ्ट साइड में सरकाना है, ठीक है, ताकि एवरेज मेरा बैलेंस्ड आए। तो मेरे को एवरेज को, अगर मीन को बैलेंस करना है तो क्या हेल्प करेगा मेरे को, मीडियन हेल्प करेगा, ठीक है। अब मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, प्रीवियस डेटा से अगले डेटा को हम अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं। तो मीडियन जो होता है, मीडियन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। अब एल जो है ये है आपकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सी एफ क्या है आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास, राइट। एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच जो है वो है क्लास साइज, राइट। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे मीडियन के लिए, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बस मीडियन फाइंड आउट करेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। सबसे पहला काम क्या है, ये जो है हमारा, ये जो डेटा आपका निकल गया, आ, ये निकला है आपका, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको एक्स एफ आई, है ना, ठीक है। आपको इसमें मीडियन क्लास बताना है, मीडियन फाइंड आउट करना है इसमें। कैसे करेंगे बताओ, या जल्दी बोलो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाए। 4 9, ऐड करते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, फिर क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद नंबर टू क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, नंबर टू हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर टू क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है 1 मिनट पहले ही।
तो कौन सी आएगी इसमें मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? कौन सी है हमारी मीडियन क्लास इसमें? यस, वेरी गुड, 125 से 145 मेरी ये मीडियन क्लास है। ठीक है, n/2, सिंपल। ठीक है, करके आपने देखा तो आपको समझ में आ गया 125 से 145 आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, अब आपको अगर मीडियन क्लास पता चल गई, ठीक है, तो अब आपने करना क्या है? अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो बस करते जाओ। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस, है ना? और फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आंसर निकालना है। बाकी लोग भी आंसर दो, एक ही का आंसर आ रहा है, फटाफट से। अभी हमने देखा, फॉर्मूला देखा ना हमने यहाँ पे, n/2 माइनस CF/F × H। ठीक है, ये भी हमने फॉर्मूला लिखा है ना? राइट, वैल्यूज पुट करनी है आपको, इसमें आंसर निकाल लेना है, और इसमें आपको बिल्कुल सीधे सीधे कैलकुलेशंस मिलने वाले हैं, कहीं कोई आपको तूफान नहीं आने वाला इसमें किस कैलकुलेशन में। ठीक है, इसका मीन भी निकालना हो ना, इसका तो मीन भी बड़ी इजीली निकल जाता है, मीडियन भी बड़ी इजीली निकल जाता है ऐसे क्वेश्चन में। बताओ। सबसे पहले हमने n/2 निकाला, है ना? n/2 हमारा कितना आ गया? 68/2। तो 68/2 आपका कितना हो जाएगा? 34। 34 आपका 125 से 145 के क्लास इंटरवल में दिख रहा है आपको, है ना? आपने क्यूमुलेटिव निकाल लिया है ना, क्यूमुलेटिव इसलिए निकाली जाती है कि आपको मीडियन क्लास पता चले। ठीक है, अब एल कितना होता है दिख रहा है आपको? 125 ना। ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली लेनी है, 22। राइट, एफ, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है 20। राइट, एच, क्लास इंटरवल 20। रख दो वैल्यू यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, एल 125 प्लस n/2 अभी आपने निकाला है 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 20। ठीक है, इसीलिए ऐसा डेटा सेट बनाया गया है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 137। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 137, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो इसका मीडियन निकाल के देखते हैं, फटाफट से ना, थोड़ा स्पीड से करो काम। मैं थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देता जा रहा हूँ ताकि आप करते जाओ इसे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। है ना? आप CF पहले निकाल लो, तो 2 5, राइट, 30। ठीक है, 30/2 कर लो, 15। ठीक है, क्यूमुलेटिव 13 से आगे निकल गए, 15, ये आपको मिल गया आपका मीडियन क्लास, है ना? एल की वैल्यू रख लो आप, 55 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख लो आप, जस्ट इसके ऊपर 13 हो गई। एफ की वैल्यू रख लो आप, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। एच की वैल्यू रख लो, वो 5 हो गई। राइट, बस, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 55 n/2 मतलब 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 × 5 प्लस। राइट, ये निकालना है आपको, सिंपल, ज्यादा आपकी कहीं कोई उठापटक नहीं है।
ठीक है, कितना आ रहा है ये तो सॉल्व करके? इसका मैंने आंसर नहीं निकाला हुआ, आपको बताओ कितना आ रहा है। ये हो गया 55 प्लस 2/6 मतलब 5/3, तो 55 प्लस 1.67, तो 56.67। सिंपल है ना? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ मीडियन में ना। डेटा सेट है आपका, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी 5x 20 15 y 5। मीडियन आपको दे रखा है, मीडियन है आपका 28.5, राइट? तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना? और दूसरी चीज क्या देता दे रखता है इसमें? इसमें ये दे देता है कि भाई इसको ऐड करके आपको 60 मिल रहा है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने दे रखी है टोटल 60। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 5, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आप 60, क्योंकि आपको टोटल 60 दे रखा है, तो आप 60/2 करोगे, राइट? तो कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा, है ना? तो ये 25 प्लस x है, मतलब 20 और 30 वाला आपको मीडियन क्लास मिल गया। हमें x नहीं पता, लेकिन इतना पता है 25 से ज्यादा है, मेरे को 35 मिला। अगला जो है 40 से ज्यादा हो रहा है, मतलब इसी क्लास में आपका मीडियन आना है। ठीक है, तो L आपका हो गया 20, H आपका हो गया 10, F इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई 20। ठीक है, CF प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस x, राइट? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मीडियन की वैल्यू रखेंगे L प्लस H, ठीक है, N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, ठीक है, इनटू H, राइट? तो क्या हो जाएगा ये, L आपका हो गया 20, H 10, 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 5 प्लस x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 20। ठीक है, और ये जो मीडियन है ये आपको दे रखा है 28.5। ठीक है, तो 28.5, 20, ये 2 हो जाएगा। देखो ये आपका 30, ऐसे कट कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा। तो 30 - 5 25, और ये -x। ठीक है, अब ये 2 उधर चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 28, 56, तो 57 हो गया ये। और ये 20, हमने एलसीएम ले लिया 20 का, ये 40 हो जाएगा, प्लस 25 - x, राइट? तो यहां से हम x की वैल्यू जब सॉल्व करके निकालेंगे तो x हमको मिलेगा 8। ठीक है, और x अगर आ गया तो आपको पता है कि 45 प्लस x प्लस y जो है ये टोटल 60 के बराबर है। x मुझे 8 मिल गया,
ये 60 हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे तो मुझे मिल जाएगी 7। तो x और y मेरा आ गया। ठीक है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टोटल ऐसे केस में आपको टोटल आपको फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव की दिया रहेगा, है ना। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा करके हम लोग क्लास इंटरवल डिफाइन करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीडियन का हमने सारे ही केसेस यहाँ पे देखे, है ना। तो मीडियन समझ में आया। मीडियन में ज्यादा दिमाग नहीं लगा, मीडियन आपका मीन से भी ज्यादा इजी होता है ना। मीडियन जो होता है वो मीन से भी ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ये आपको पहले से ही आता होगा, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको समझ में आया तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है, मतलब रिकैप हो गया, मुझे ये पूछना चाहिए। फटाफट से एड्रेस करके बताओ, रिकैप हो गया, याद आ गई सारी चीजें जो छूटी हुई हो रही होंगी। ठीक, लास्ट चीज जो आपकी होती है वो आपकी होती है मोड। ठीक है, मोड बता सकते हो मोड क्या होता है? चलो मीडियन हमने बता दिया कि यार मीडियन से मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट मिडल पॉइंट किधर पे आ रहा है डेटा सेट का। ठीक है, तो मोड क्या होता है, मोड हमें क्या डिफाइन करता है ना, हमें मोड समझना है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। राइट, यहाँ पे L जो है वो क्या हो गया आपका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 जो हो गया वो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और आपका F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। एक आगे की फ्रीक्वेंसी, एक पीछे की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल, है ना। ठीक है, चलो, तो मोड फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले हम लोग। सिंपल सा है क्वेश्चन, करके देखो थोड़ा सा, इसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। राइट, मॉडल क्लास जो होता है, ठीक है, देखो मोड का मतलब होता है हमें वो मॉडल क्लास देखना है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा आइटम्स हैं। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा आइटम्स हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे जो हमें मॉडल क्लास दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि आपका एक टर्म में 40 आइटम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 7 to 10 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 7 to 10 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 40 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, 7 to 10 हो गया। ठीक, तो जो एल की वैल्यू है वो हो गई 7, हाइट आपका हो गया 3 4 - 1। राइट, है ना, एच आपका 3 हो गया। अब लिखना शुरू करो, F1 तो 40 होगा, F0 आपका 30 हो गया, और F2 आपका 16 हो गया, सक्सीडिंग F2 प्रीसीडिंग F0। ठीक है, अब आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो रखना शुरू कर देते हैं इसमें, 7 + 40 - 30 प्लस 2 × 40 - 30 - 16 × 3। ठीक है, 7 + 40 - 30 + 2 × 40 - 16 × 3। ठीक है, 7 + 40 - 30 + 2 × 40 - 16 × 3। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 7 + 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 34 × 3। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7.88 समवेयर। तो ये मेरे मोड की वैल्यू आई। ठीक है, ये मेरे मोड की वैल्यू आई। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला सीन ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोड निकालना भी सीख लिया। आपके टेंथ में ये तीन ही चीजें हैं। देखो मोड एक्चुअली स्टैट्स में होता क्या है। ठीक है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एक मेच्योर्ड वे में सोचना चालू करोगे तो सबसे पहले आपने क्लास 6 से स्टैट्स पढ़ना चालू किया, उससे पहले चालू कर लेते हैं, डेटा हैंडलिंग से चालू हो जाता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ से। तो आपको क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले सिखाया जाता है डेटा काउंट कैसे करते हैं, है ना। तो पहले डेटा कलेक्शन सीखते हैं हम लोग, फिर डेटा अरेंजमेंट सीखते हैं। समझ रहे हो? बार ग्राफ बनाया आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो डेटा अरेंजमेंट सीखा आपने। डेटा, ठीक है। 6 7 8 में डेटा अरेंजमेंट सीखते हैं। फिर हम 9th में आते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन सीखते हैं। बार ग्राफ बनाते हो, कहाँ कम डेटा, कहाँ ज्यादा डेटा, ठीक। एवरेज निकालना सीखते हो। 10th में आके आप क्या सीख रहे हो? उस डेटा का एनालिसिस सीखना शुरू किया। 10th की स्टैट्स थोड़ी सी अच्छे लेवल पे। 11th में क्या सीखते हैं? फिर हम लोग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। भैया अब ये डेटा समझ में आ गया, अब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें ताकि हम इसे बाकी चीजों में यूज कर पाए। कोई भी डेटा कलेक्शन किसी पर्पज से ही होता है ना। ठीक है, तो इस डेटा का हम यूज कैसे करें, राइट। तो ये हमारे तीन मेन हथियार हैं जिन पे सारी चीजें घूमती है। ये आखिरी तक रहेगा आपका। ठीक है, मीन मीडियन मोड, ये तो हमें निकालना ही पड़ता है। फिर इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, वेरिएंस। ठीक है, वो डेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन है। एज आई ऑलरेडी सेड, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कमर्शियल मैथ्स बोलते हैं। बेसिकली बेसिकली दिस इज डेटा हैंडलिंग। तो स्टैटिस्टिक्स एक पूरी अलग डिवीजन ही है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का पार्ट नहीं होता। अगर आप हायर कॉलेज लेवल पे जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स अलग होती है, मैथमेटिक्स अलग होती है। ठीक है, तो अभी हमने स्टैटिस्टिक्स जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि आप इसे सीख सको। तो आज हमने इन तीनों ही चीजों पे बात कर ली। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बात करने लायक। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड फॉर योर 10th सिलेबस ऑल्सो।